ग्रीन टी इज अ बिग स्कैम। आपका एसिडिटी ट्रिगर हो रहा है चाय पीने के बाद, आपको हेडेक हो सकता है एज अ विड्रॉल सिम्टम। ये इंट्रो देख के आप लोगों को पता तो चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के नेशनल ऑब्सेशन चाय के बारे में। अगर आपको चाय पसंद है और आप डाइटिंग करने का सोच रहे हो और आपके डाइटिशियन ने आपको बोला है कि चाय बंद करनी पड़ेगी, तो आपको वो डाइटिशियन को अनफॉलो करना चाहिए और ये वीडियो कंटिन्यू रखना चाहिए, बिकॉज आज हम चाय से रिलेटेड 10 सवालों के बारे में बात करेंगे और आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन आएगा। मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है और ये चैनल पे मेरा एजेंडा, मेरा मिशन, मेरा उद्देश्य ये रहता है कि मैं आप सब लोगों को हेल्दी ईटिंग के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट बना दूं, सो दैट आपको मेरी या किसी और की जरूरत ना पड़े। ये वीडियो अच्छा लगे और आपका कंफ्यूजन दूर हो तो वीडियो के एंड में चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने चाय लवर दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। चलो बात करते हैं पहले सवाल के बारे में। इज ड्रिंकिंग बिस्तर वाली चाय द रीजन फॉर माई मॉर्निंग एसिडिटी? बेड टी बहुत सारे लोग हैं ना ट्राई करते हैं कूल बनने का, बोलेंगे बेड टी इज बैड टी। यार समझो पहले कि चाय आप अगर सुबह सुबह पी रहे हो, खाली पेट पी रहे हो या बिस्तर पे पी रहे हो या चेयर पे पी रहे हो, कहीं पे भी पी रहे हो, दैट वन थिंग कैन नॉट कॉज यू और फिक्स एनी प्रॉब्लम्स ऑफ योर्स। एसिडिटी की जब हम बात करते हैं ना, तो एसिडिटी कैन हैपन बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया, बट ब्रीफली में अगर मैं आपको बताऊं तो एसिडिटी कैन हैपन बिकॉज ऑफ सम गट हेल्थ इश्यू। आपके माउथ में से फूड नीचे जा रहा है, यूसोफेगस जो फूड पाइप है, वो फूड पाइप में एक वाल्व होता है, तो आपका जो खाना नीचे गया है वो ऊपर रिगर्जिटेट ना हो, स्टमक के अंदर जो चीजें हैं वो ऊपर वापस से ना आ जाए, उसके लिए एक वाल्व होता है। तो खाने को सिर्फ वो नीचे ही भेजता है, तो वो जो स्फिंक्टर है या वाल्व है वो हमेशा बंद रहता है। वो वीक हो गया है ना, तो उसकी वजह से भी आपका एसिड रिफ्लक्स हो सकता है और आपको एसिडिटी फील हो सकती है। आप खाने में सही से फाइबर नहीं ले रहे हो, खाने में आप बहुत प्रोसेस चीजें ले रहे हो और आप बहुत ज्यादा स्मोक करते हो, अल्कोहल लेते हो, आपकी नींद सही नहीं है, आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, आप प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स नहीं लेते हो, दही छाछ वगैरह नहीं लेते हो, तो आपका गट हेल्थ खराब है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। ये जो भी प्रॉब्लम है वो कोई चीजों की वजह से ट्रिगर हो सकता है। कारण और ट्रिगर दोनों में बहुत फर्क है। कोई चीज ऑलरेडी है और आपने कोई और चीज की और आपका वो प्रॉब्लम थोड़ा सा ऊपर गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एंड आपने कोई एक चीज की जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुआ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो चाय इज नॉट कॉजिंग यू एसिडिटी। आपको गट हेल्थ इश्यू की वजह से ऑलरेडी एसिडिटी है, जिसकी वजह से शायद आपका एसिडिटी ट्रिगर हो रहा है चाय पीने के बाद। तो आपको अगर फिक्स करना है ये प्रॉब्लम, तो चाय छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपके गट हेल्थ को फिक्स करना है। तो उसके सोल्यूशन मैंने गट हेल्थ मैनेजमेंट वाले वीडियो में दिया है, डिस्क्रिप्शन चेक करो। बट नहीं, चाय आपका मॉर्निंग एसिडिटी कॉज नहीं कर रहा है, वो थोड़ा सा ट्रिगर शायद कर सकता है। सवाल नंबर 2, गुड़ इन चाय वर्सेस शुगर, इज इट एक्चुअली हेल्दी फॉर वेट लॉस? ओके, दोनों एक ही बाप की औलाद है, थोड़ा सा फर्क है। गुड़ में थोड़े से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू शुगर, बट आयरन तो आपको बाकी की चीजों से भी मिल जाता है। रही बात वेट लॉस की, तो वेट लॉस तो आपकी ओवरऑल कैलोरीज एंड ओवरऑल लाइफस्टाइल की वजह से होगा ना। लेट्स से आप चाय में चीनी की जगह पे गुड़ डाल रहे हो, बट वो चाय के साथ आपने मोहल्ले भर का नाश्ता कर लिया, या आप पूरा दिन जरूरत से ज्यादा कैलोरीज खा रहे हो, तो आपको वेट लॉस नहीं होगा। वेट लॉस के लिए आपको कैलोरिक डेफिसिट में जाना पड़ेगा और वो डेफिसिट के अंदर अपनी शुगर वाली चाय फिट कर सकते हो, तो आपका वेट लॉस होगा। कोई एक चीज आपका वेट लॉस नहीं कर सकती, एक चीज आपका वेट बढ़ा नहीं सकती। चाय में चीनी अच्छी लगती है, चीनी लो, नो प्रॉब्लम, बट उसके साथ जो बहुत ज्यादा नाश्ता जा रहा है ना, रस्क, नमकीन, खाखरा, पापड़ी, ये वो डिमका फलाना, वो कम करना है। हमें ओवरऑल कैलोरीज को चेक करना है। वेट लॉस के ऊपर भी हमने डिटेल में वीडियो बनाया, प्लेलिस्ट चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन आई हैव 2 मैरी बिस्किट्स विद चाय और डज इट स्पाइक माई इंसुलिन? ओके, 2 की जगह पे आप 4 मैरी बिस्किट्स खा सकते हो, आप 2 की जगह पे 4 रस्क खा सकते हो, एज लॉन्ग एज वो आपके कैलोरिक बजट में बैठ रहा है। 2 बिस्किट आर नॉट कॉजिंग यू ट्रबल। रही बात इंसुलिन स्पाइक की, इंसुलिन स्पाइक इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। आप जब भी कोई भी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे ना, इंक्लूडिंग चाय के साथ बिस्कुट, वो आपकी बॉडी में जाएगा, ब्लड में जाएगा। अभी कार्बोहाइड्रेट्स को मैनेज करने का काम एक हार्मोन का है जिसका नाम है इंसुलिन। तो इंसुलिन यहाँ पे था और वो बढ़ा, तो उसको बोला स्पाइक। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन का आना जरूरी है टू प्रोसेस द कार्बोहाइड्रेट्स। इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट आप जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे और पूरा दिन आपका इंसुलिन ऊपर जा रहा है, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी आएगा, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, आपको डायबिटीज हो सकता है वगैरह। तो फोकस क्या करना है? 2 मारी बिस्किट पे नहीं, आपकी ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट इंटेक, आपकी ओवरऑल डाइट, आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल, उस पर फोकस करना है। एक चीजों पे मत फोकस करो। इफ यू एंजॉय योर मारी बिस्किट, प्लीज डू खाओ, बट बाकी की चीजों को फिक्स करो अपनी लाइफस्टाइल में। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डज एडिंग मिल्क टू टी किल ऑल इट्स एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स? वेल, आंसर इज
नो। मिल्क आपको तब ही बंद करना चाहिए जब आप मिल्क को सही से पचा नहीं पा रहे हो। आप चाय पी रहे हो, आपको ब्लोटिंग हो रहा है, गैस हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, तो मिल्क शायद आप सही से नहीं पचा पा रहे हो। तो ट्राई करो पहले लैक्टोज फ्री मिल्क यूज करने का। यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ अमूल का फोटो, देखो अमूल का लैक्टोज फ्री मिल्क ट्राई करो। आपको कोई सोया ओट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, अनलेस आप वीगन प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो जहाँ पे आप मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड कर रहे हो, तो गो फॉर सोया और ओट मिल्क वगैरह। बट आप नॉर्मल मिल्क ले सकते हो, लैक्टोज फ्री वर्जन ले सकते हो, आराम से आपकी बॉडी पचाएगी एंड यू विल बी एबल टू। एंड नो एंटीऑक्सीडेंट वगैरह कुछ मरता नहीं है। एंड अगर मर भी रहा है तो आप दूध में से या चाय में से एंटीऑक्सीडेंट, दैट्स नॉट द ओनली सोर्स ना। आप दिन में बाकी की 17 चीजें खाते हो, वहां से मिल जाएगा आपको। इफ यू एंजॉय चाय, बी हैप्पी एंड एंजॉय योर चाय। Let's go to the next question. Is green tea just expensive hot water or does it really burn fat? Green tea is a big scam for weight loss at least. अगर आपको green tea अच्छी लगती है, टेस्ट अच्छा लगता है, I don't know anyone who does, but अगर लगता है तो प्लीज आप कंटिन्यू रखो। पर अगर आप वेट लॉस के लिए मुंह मार के मन कड़वा करके ग्रीन टी पी रहे हो कि आपका वेट लॉस हो जाएगा, तो नहीं होगा। हमने बहुत बार इसी वीडियो में 3 बार मैंने आपको बोला है कि वेट लॉस सिर्फ और सिर्फ कैलोरिक डेफिसिट से होगा, आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल से होगा, आपकी ओवरऑल डाइट से होगा। ग्रीन टी पीने से कुछ नहीं होगा। अगर आप दिन में 500-700 कैलोरीज रोज ज्यादा खा रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हो, नींद डिस्टर्ब है, हार्मोन्स खराब है, स्ट्रेस है बहुत ज्यादा, कुछ नहीं कर रही ग्रीन टी। एंजॉय कर रहे हो तो एंजॉय करो, वेट लॉस के लिए मत पियो, एक्सपेंसिव तो है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। व्हाई डू आई गेट मैसिव हेडेक इफ आई स्किप माय 4 PM चाय? यार ये दोपहर की चाय का नशा है ना हम सब लोगों से। हम दोपहर की नींद में से उठते हैं और ऑटोमेटिकली हमारा हाथ गैस पे जाता है, पतीले पे जाता है और फट से चाय बन जाती है। वो नहीं मिलती है तो हमें सर दर्द होता है और बहुत सारे लोगों को बहुत इश्यूज होते हैं। ये चाय छोड़ने की वजह से शायद हो सकता है, क्योंकि चाय के अंदर होता है कैफीन एंड कैफीन डिपेंडेंसी इज अ थिंग। अगर आप रोज बरोज कैफीन ले रहे हो और अचानक से कैफीन बंद करोगे तो आपको हेडेक हो सकता है एज अ विड्रॉल सिम्टम। तो वही हो रहा है आपको, तो इट्स नॉट अ मेजर थिंग। मैं बोलता हूँ चाय छोड़नी क्यों है, आपको अच्छी लगती है। देयर आर सर्टेन थिंग्स ओनली इन आवर डे व्हिच वी लुक फॉरवर्ड टू, राइट? मुझे मेरा मॉर्निंग कप ऑफ कॉफी अच्छा लगता है, मुझे ब्रेकफास्ट अच्छा लगता है, मुझे चॉकलेट खाना अच्छा लगता है। दीज आर द थिंग्स व्हिच मेक अस हैप्पी एंड इन मॉडरेशन नन ऑफ दीज थिंग्स आर बैड। तो एंजॉय योर कप ऑफ चाय टू प्रिवेंट योर हेडेक एंड मजे करो यार, लाइफ गुड है, ओवरऑल लाइफस्टाइल पे फोकस करो। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। डज ड्रिंकिंग टी राइट आफ्टर लंच हिंडर आयरन एब्जॉर्प्शन? ये बहुत सारे लोगों को ये सवाल होता है। ये सवाल का जवाब दूं उससे पहले ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, एंड कुछ और सवाल हो इन 5-6 सवालों में से तो मुझे कमेंट में पूछो, मैं आपको बताऊंगा इसका जवाब पर्सनली। बट लेट्स टॉक अबाउट आयरन एब्जॉर्प्शन। देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चाय के अंदर है ना टैनिन्स होते हैं या एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आपके दूध में जो कैल्शियम है या ये है वो है उसका एब्जॉर्प्शन, या आपने खाने में जो आयरन लिया था। यार ये जो इफेक्ट है ना वो बहुत पहले तो छोटी है। दूसरा, आप कोई एक पर्टिकुलर चीज एक मील में से सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हो। आपकी बॉडी, आप जो ओवरऑल खाना खा रहे हो ना उसमें से चीजें उठा रही है। तो लेट्स से आपने पालक पनीर खाया, और बहुत सारे लोग पालक पनीर के ऊपर भी बोलते हैं कि पालक है ना, पनीर के अंदर जो कैल्शियम है वो पालक के अंदर वाला आयरन उसको रोक देगा। यार नहीं है, इट्स वेरी नेग्लिजिबल इफेक्ट, यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट इट। इफ यू एंजॉय योर चाय after your meal, have it. It's not causing you big trouble. What is causing you big trouble is listening to these fools and not focusing on your overall lifestyle. आप एक एक छोटी छोटी चीजों पे फोकस कर रहे हो, सोचो इसके बारे में। Let's go to the third last question. Which spices actually help metabolism? जिंजर, तुलसी और कार्डमन। यार जिंजर, तुलसी, कार्डमन फ्लेवर के लिए डालो, इनका जो आपके मेटाबॉलिज्म पे इम्पैक्ट है ना वो बहुत टाइनी है, जो भी है बहुत टाइनी है। आपका मेटाबॉलिज्म इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, वो समझाने के लिए मेरे को 10 मिनट और लगेंगे, बट मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में चेक करो, आपको उसका लिंक मिलेगा। पर मेटाबॉलिज्म कोई एक पर्टिकुलर चीज से नहीं होता। मेटाबॉलिज्म आपका मसल मास कितना है, आपकी एज कितनी है, आपका जेंडर कौन सा है, आप वर्कआउट करते हो नहीं करते हो, मसल ट्रेनिंग करते हो नहीं करते हो, आपकी नींद कैसी है, इन सारी चीजों पर निर्भर करता है। एक पर्टिकुलर स्पाइस आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा भी नहीं, कम भी नहीं करेगा। सोचो इसके बारे में। लेट्स गो टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी कप्स ऑफ कड़क चाय इज टू मेनी फॉर हार्ट हेल्थ? हाउ मेनी कप्स यार विल डिपेंड कि आप चाय में दूध कितना डाल रहे हो, चीनी कितनी डाल रहे हो, आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल कितनी है, आपकी ओवरऑल रिक्वायरमेंट कितनी है। आपको दिन में 2000 कैलोरीज चाहिए, 2000 कैलोरीज में अगर आप 3 कप चाय जो 100 कैलोरीज या 150 कैलोरीज के आसपास होती है एक कप चाय, अगर आप वो फिट इन कर पा रहे हो, अमेजिंग। आपके बजट में बैठना चाहिए। एक चीज ट्राई करो अवॉइड करना कि रात को सोने से पहले चाय अवॉइड करो, 5-6 घंटे का गैप दे दो, बिकॉज चाय के अंदर कैफीन होता है, वो आपकी नींद की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करेगा ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर आप रोज रात को नींद के नजदीक चाय ले रहे हो तो कभी कभार ले ली, इट्स ओके, रोज बरोज नहीं लेनी है। कैफीन इंटरप्ट्स योर quality of sleep. Next question, which is the last question of this video. Is black coffee tea better for intermittent fasting? यार इंटरमिटेंट फास्टिंग में ब्लैक कॉफी या ब्लैक टी लोगे तो आपका फास्ट नहीं टूटेगा, बिकॉज उसके अंदर कैलोरीज नहीं होती है। दैट्स अबाउट इट। अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए अच्छा है बुरा है
वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर आप फास्टिंग वेट लॉस के लिए कर रहे हो बट फास्टिंग के दौरान आप जरूरत से ज्यादा खाना खा रहे हो तो आपका फास्टिंग कोई काम का नहीं है। तो फास्टिंग तोड़ने का डर है, टूट जाएगा तो नहीं टूटेगा ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी से। बट इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। सो डिस्क्रिप्शन चेक करो, मैंने प्लेलिस्ट छोड़ा है ये वीडियो में, और जो भी वीडियोस मैंने रेकमेंड किए थे उन सारे वीडियोस की लिंक है। देखो सारी चीजें, बिकॉज अल्टीमेटली मैंने शुरुआत में बोला था कि ये चैनल का पर्पस है टू मेक यू सेल्फ डिपेंडेंट। यू माइट हैव टू एजुकेट योरसेल्फ ऑन दैट। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो दिस इज द टाइम वेयर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, आस्क एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव एंड शेयर दिस वीडियो एटलीस्ट 5 ऑफ योर फ्रेंड्स जिनको चाय बहुत अच्छी लगती है। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड याद रखो कि आप मुझसे भी 1-to-1 बात कर सकते हो ऑन a personal consultation, details in the description, and I will teach you personally, individually आपकी हेल्थ को एनालाइज करके कि यार